पार्ट 6 वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 तक बना चुके थे और हम आज क्वेश्चन नंबर 3 से बना रहे हैं। इसको ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, पर निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। यानी 3 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया है x - 1/x बराबर 3, x इज नॉट इक्वल टू 0। चलिए इसको ध्यान समझिएगा। नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 1 और x कैल्सियम लेंगे तो x होगा। x से डिवाइड करेंगे इसमें तो x बचेगा। x से x में गुना करेंगे तो x² हो जाएगा। x कट जाएगा तो 1 बचेगा। 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब इधर भाग में है, इधर जाएगा तो क्या होगा? गुना तो हो जाएगा x² - 1 बराबर 3x प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस x² - 3x - 1 बराबर 0। चलिए अब x² का गुणन क्या है? 1। कुछ नहीं है तो 1 है। तो a का वैल्यू इसमें 1 है, b का वैल्यू -3 है और c का वैल्यू -1 है। अब हम विवेचक निकालते हैं यानी d बराबर जानते हैं होता है b² - 4ac। तो b का वैल्यू यहाँ पे -3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे -4ac। a का जगह 1 है, c का जगह -1 है यानी 3 3 का 9 प्लस 4 यानी कितना होगा? 13। तो d का वैल्यू 13। अब देखा सूत्र से मूल निकाल रहे हैं। हमारा मूल बराबर होता है -b प्लस माइनस √d/2a। तो यहाँ पे आपका -b यानी b का वैल्यू कितना है? b का वैल्यू -3 है प्लस माइनस √d का वैल्यू कितना है? 13 बटा 2a का वैल्यू कितना है? 1। चलिए आपका माइनस में गुना होगा तो प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस √13 बटा 2। तो एक बार अल्फा ले लेंगे प्लस में, एक बार बीटा ले लेंगे माइनस में। 3 प्लस √13/2 अल्फा का मान हो जाएगा और बीटा का मान हो जाएगा 3 माइनस √13/2। तो एक आपका यह आंसर हो जाएगा और एक यह आंसर हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं। अब ये तो साल की जगह पहले वाला काम है। साल की जगह हम लोग बता रहे हैं। 2 नंबर क्वेश्चन दिया है 1/x + 4 -1/x - 7 बराबर 11/30। कॉमा दिया x इज नॉट इक्वल टू -4 7 यानी x का वैल्यू -4 और 7 के अलावा दूसरा आ सकता है। चलिए सब कैल्शियम लेते हैं। x + 4 × x - 7। अगर x + 4 ले लेते हैं यहाँ पे × x - 7 तो हमारा x + 4 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा x - 7 और x - 7 से डिवाइड करते हैं तो बचेगा x + 4 बराबर 11/30। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। x - 7 माइनस x में गुना होगा तो -x, माइनस से 4 में गुना होगा तो -4। अब गुना करते हैं x में x से तो x², x में -7 से तो -7x, 4 में x से तो क्या हो जाएगा? 4x और 4 में -7 से तो 28 बराबर 11/30। चलिए सॉल्व करते हैं। x से x कैंसिल हो जाएगा। -7 को -4 को -11 को हो जाएगा और x² का x² -7x में से 4x में से 7x घटेगा तो -3x -28 बराबर 11/30। चलिए अब तीसरा गुना करते हैं। या आप 11 से 11 काट भी सकते हैं। गुना कर रहे हैं
11 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 बराबर माइनस 11 इंटू 30। चलिए अब गुना में है, इधर जाएगा तो भाग, तो 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर लिखिए माइनस 3x माइनस 28 माइनस 11 इंटू 30 बराबर बटा 11, तो 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 बराबर 30। चलिए सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 बराबर 30, प्लस में इधर आएगा तो माइनस, तो 3x माइनस 28 माइनस 30 बराबर 0। सॉरी यहाँ पे माइनस में था तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x, 30 में 60 हट जाएगा तो प्लस 2 बराबर 0। अब चलिए इसमें a का वैल्यू क्या है 1, b का वैल्यू माइनस 3 और c का वैल्यू 2। तो यहाँ पे विवेचक निकालना है, b बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी b का मान कितना है माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 2। 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा और 4 दूनी 8, यानी b का वैल्यू 1 आएगा, विवेचक का मान 1। तो हम जानते हैं कि दीर्घा सूत्र से मूल बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। तो हम दीर्घा सूत्र से इसका मूल निकाल रहे हैं, डी का वैल्यू आ गया है, हम जानते हैं आपका मूल बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। तो माइनस बी यानी क्या होगा माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट डी यानी 1 बटा 2, a का वैल्यू कितना है 1, तो आपका 3 प्लस माइनस 1 बाई 2, यानी अल्फा का मान एक बार प्लस में ले लीजिए, एक बार माइनस में, तो 4 बटा 2 यानी 2, और बीटा का मान एक बार माइनस में ले लीजिए तो 1 बाई 2 यानी 2 बाई 2 यानी 1। तो आपका यहाँ दोनों आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 नंबर बना 4 नंबर बना रहा है। चार नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यानी 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम यानी उल्टा, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, अब से 5 वर्ष बाद यानी पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है, माना कि क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, माना कि रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की 5 वर्ष बाद, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रश्न से कर 3 वर्ष पूर्व यानी अभी वर्तमान को आयु x वर्ष है, तो 3 वर्ष पूर्व का हो जाएगा x माइनस 3 का व्युत्क्रम यानी 1/x माइनस 3 का व्युत्क्रम माने उल्टा, 3 वर्ष पहले का आयु होगा x माइनस 3, तो उसका उल्टा क्या होगा 1/x माइनस 3 का और का योग 5 वर्ष पश्चात यानी 5 वर्ष बाद यानी 1/x प्लस 5 का जो कितना है 1/3। चलिए सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5, तो x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा x प्लस 5, तो लिख देंगे x प्लस 5। अब x प्लस 5 से भाग करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा x माइनस 3, तो x माइनस 3 में 1 से गुना करेंगे तो बचेगा x माइनस 3 बराबर 1/3। अब चलिए एक 1x कितना हो जाएगा 2x, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा
बटा x में x से गुना करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, और उसके बाद x में 5 से तो 5x, 3 में माइनस x है तो माइनस 3x माइनस 15 और 1/3, तो हो जाएगा आपका 2x प्लस 2, आपका हो जाएगा x स्क्वायर, 5x में से 3x जाएगा तो बचेगा 2x माइनस 15 बराबर 1/3। उसके बाद सब करता है 2x प्लस 2 बटा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 बराबर 1/3। अब तीसरा गुना करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इंटू 1 बराबर 3 इंटू 2x प्लस 2, तो हो जाएगा आपका 1 से x स्क्वायर में कीजिएगा तो उतना ही आएगा, 1x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, 3 में 2 से गुना कीजिएगा तो 6x प्लस 6। अब इसको इधर ला देंगे, हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, प्लस में इधर आएगा तो माइनस, प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस बराबर 0। अब क्या होगा, अब लिख देते हैं x स्क्वायर, 2x में से 6x घटेगा तो माइनस 4x बचेगा, माइनस 15 और माइनस 6 कितना हो जाएगा माइनस 21 बराबर 0। अब देखते हैं यहाँ पे a का वैल्यू क्या है 1, या हम अभाज्यखंड विधि से इसको बना लेते हैं। चलिए अभाज्यखंड विधि से निकाल लेते हैं, दीर्घा सूत्र का यूज नहीं करेंगे। चलिए इसका अभाज्यखंड सब बना रहे हैं। 21 को इस प्रकार तोड़िए गुना करने पर 21 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 4 आ जाए, तो हो जाएगा x स्क्वायर तो आपका प्लस 3x माइनस 7x माइनस 21 बराबर 0। तो x को मान लेंगे तो x प्लस 3 बचेगा, माइनस 7 को मान लेंगे तो x प्लस 3 बराबर 0। तो x प्लस 3 दोनों में है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं x इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 0। तो x प्लस 3 इंटू, जब ये ले लीजिएगा दोनों में से तो बचेगा x माइनस 7 बराबर 0। और लिखेंगे यदि x प्लस 3 बराबर 0 तो x का वैल्यू माइनस 3, और यदि x माइनस 7 बराबर 0 तो x का वैल्यू क्या आएगा प्लस में, यानी यही आंसर होगा। रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष हो जाएगा, इसलिए लिख देंगे रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये आपका निगेटिव में आया तो पॉजिटिव वाले को ले लेंगे, तो ये आपका रहमान की आयु 7 वर्ष लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए अंकों का जो 30 है, यदि उससे को गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 2 से 10 होता। उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो पता नहीं है कि अंग्रेजी में कितना मिला है और गणित में कितना मिला है। उनके अंकों का योग दे दिया है 30। तो अगर मान लेते हैं कि शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक x है, तो माना कि क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, माना कि शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक बराबर x, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक, दोनों अंकों का योग कितना है 30। तो अगर मान लेते हैं गणित में x है तो अंग्रेजी में कितना होगा 30 माइनस x। चूंकि
गणित और अंग्रेजी दोनों का अंकों का योग 30 है। तो अगर मान लेते हैं कि गणित में x मिला है तो अंग्रेजी में क्या होगा 30 माइनस x, क्योंकि दोनों का योग है 30। अब आगे कह रहा है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता है। तो प्रश्न से लिख देंगे, प्रश्न से कह रहा है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, तो गणित में माने x, तो उसमें 2 अंक अधिक यानी x + 2, और कह रहा है कि अंग्रेजी में 3 अंक कम, तो घटा लेंगे 30 माइनस x माइनस 3, यानी इनके गुणनफल आपका दिया है 210। तो आगे बना रहे हैं, चलिए हो जाएगा आपका x + 2 इंटू 30 में से 3 जाएगा तो 27 माइनस x बराबर 210। गुना कर रहे हैं x में 27 है तो कितना हो जाएगा 27x, और x में -x है तो -x², 2 में 27 है तो 54 हो जाएगा, और 2 में -x है तो -2x बराबर 210। अब चलिए यहाँ पर इसको इधर कर देते हैं, -x², 27x में से 2x घटेगा तो बचेगा 25x, अब प्लस 54 बराबर 210। अब इसको इधर ला देते हैं तो हो जाएगा -x² प्लस 25x प्लस 54 माइनस 210 बराबर 0। अब 210 में से 54 में से 210 घटाएंगे तो लिख दीजिए -x² प्लस 25x, अब 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा 6, और यहाँ पे बन जाएगा आपका बन जाएगा आपका -56 बराबर 0। तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस में सबसे गुना कर देते हैं, तो जो माइनस में होगा प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है माइनस में, तो आपका हो जाएगा 156 बराबर 0। अब 156 को इस प्रकार तोड़ेंगे कि गुना करने पर 156 आ जाए और जोड़ने पर 25 आ जाए। तो चलिए इसका भाजपट से पढ़ते हैं, x² माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0, x² माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 बराबर 0, -12x माइनस 13x माइनस 25x हो जाएगा, 12 में 13 से गुना करेंगे तो 156 आ जाएगा। चलिए कॉमन लेते हैं, इसमें x है इसमें x है, इसमें 12 इसमें 12 नहीं है, तो x माइनस 12 माइनस 13 x माइनस 12 बराबर 0। तो x माइनस 12 हो जाएगा आपका x माइनस 12, तो x माइनस 12 इंटू x माइनस 13 बराबर 0। तो लिखेंगे यदि x माइनस 12 बराबर 0 तो x का वैल्यू हो जाएगा 12, और यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x का वैल्यू हो जाएगा 13। तो यहाँ पे आप अगर x का वैल्यू अगर 12 रखते हैं तो गणित का अंक 12 हो जाएगा, और अंग्रेजी का 30 में से 12 घटाइएगा तो 18 हो जाएगा। अगर अंग्रेजी का गणित का अंक 13 मानते हैं तो अंग्रेजी का अंक 30 में से 13 घटाइएगा तो 17 हो जाएगा। तो इसलिए हम लिख देंगे शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक हो जाएगा आपका 12, अंग्रेजी में हो जाएगा आपका, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक
हो जाएगा 30 माइनस x यानी कितना 30 माइनस 12 यानी कितना 18। तो ये 18 हो जाएगा, यह 12। अगर यहाँ पे x का वैल्यू 13 लेंगे तो अंग्रेजी का आ जाएगा 17, यानी 30 में से 13 घटाइएगा तो 17। अब क्वेश्चन नंबर 6 बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक आयताकार खेत के विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक आयताकार फिगर बना लेते हैं। मान लेते हैं ये आयताकार खेत है, ए है, बी है, सी है, डी है। तो इसमें कह रहा है जो आयत का खेत का जो विकर्ण है, यानी विकर्ण मान लेते हैं यहाँ पे, इसको ऐसे मिला लेते हैं, विकर्ण हो गया। जो विकर्ण है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक, तो छोटी भुजा मान लेते हैं आपका x है, तो विकर्ण हो जाएगा x प्लस 60 मीटर। और कह रहा है कि जो उसकी बड़ी भुजा है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक, तो आप मान लेते हैं बड़ी भुजा है तो x प्लस 30 हो जाएगा। तब आयत में जानते हैं कि उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, मान लेंगे कि माना कि छोटी भुजा बराबर x मीटर, बड़ी भुजा हो जाएगा x प्लस 30, विकर्ण हो जाएगा आपका विकर्ण x प्लस 60। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज BCD में जानते हैं कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी आपका हो जाएगा BD का स्क्वायर बराबर होगा BC का स्क्वायर प्लस CD का। तो BD कितना है x प्लस 60 का होल स्क्वायर, BC यानी का x स्क्वायर, CD यानी x प्लस 30 का होल स्क्वायर। तो इसको तो a प्लस b का होल स्क्वायर पर इसको तोड़िए तो हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू x इंटू 60 प्लस 60 स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2ab यानी x इंटू 30 प्लस 30 का स्क्वायर। तो हो जाएगा आपका ये x स्क्वायर प्लस 60 दूनी 120 है प्लस 3600 बराबर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900। अब चलिए जोड़ते हैं इसको, आपका हो जाएगा आपका ये x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600 बराबर एगो x स्क्वायर दूगो x स्क्वायर 60x प्लस 900। चलिए सजाते हैं तो आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900। इसको इधर लाते हैं सबको, तो हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में इधर आएगा तो माइनस, ये भी क्या हो जाएगा माइनस बराबर 0। एक x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घटेगा तो बचेगा माइनस x स्क्वायर। 120 में से 60 घटाएंगे तो बचेगा 60x, 3600 में 9 से जाएगा तो बचेगा माइनस 2700 प्लस 2700 बराबर 0। माइनस में सब में माइनस से गुना करते हैं तो जो माइनस में होगा प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में होगा माइनस में तो माइनस 60x हो जाएगा माइनस 2700 बराबर 0। अब इसको अभाज्य विधि से बना रहे हैं तो यहाँ पे 2700 है, मतलब इसको इस प्रकार 27 को तोड़िए कि गुना करने पर 2700 आ जाए और घटाने पर 60 आ जाए। 27 को इस प्रकार तोड़ेंगे
कि घटाने पर 60 आ जाए और गुना करने पर 2700। हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 30x माइनस 90x माइनस 2700 बराबर 0। अब 30 में से 90 घटाइएगा तो 60 आ जाएगा, और 30 में 90 से गुना कीजिएगा तो 2700 हो जाएगा। चलिए दो दो ले लेते हैं, इसमें x है तो x ले लेंगे तो बचेगा x ले लीजिएगा तो बचेगा 30। इसमें 90 ले लेते हैं कॉमन तो x बचेगा 29 27 बराबर 0। तो x प्लस 30 इसमें भी है इसमें भी है, तो x प्लस 30 अगर ले लेते हैं कॉमन तो बचेगा x माइनस 90 बराबर 0। तो एक बार x प्लस 30 बराबर 0 और x माइनस 90 बराबर 0। चलिए बनाते हैं। यदि x प्लस 30 बराबर 0 तो x का वैल्यू रहेगा माइनस, यानी लंबाई माइनस में नहीं होगा। और यदि x माइनस 90 बराबर 0 तो आपका x बराबर हो जाएगा 90, यानी छोटी भुजा हो जाएगी, छोटी भुजा बराबर 90 मीटर, बड़ी भुजा हो जाएगी x प्लस कितना है 30, यानी 90 प्लस 30 यानी 120 मीटर हो जाएगा। और विकर्ण हो जाएगा x प्लस कितना है 60, यानी आपका हो जाएगा 90 प्लस 60 यानी 150 मीटर। तो ये आपका निकल गया आयताकार क्षेत्र की भुजाओं की लंबाई, यानी हो जाएगी आपका कितना है 90। तो अभी 90 ये 20 अधिक है तो 120 120, यानी आयत की भुजाएं हो जाएगी 90 120 90 120।